कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है। स्टोरेज में पड़े वादी कश्मीर के लजीज सेब मंडियों और खरीदारों के मुंतजर है। पेश है बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों की मईशत सेब के कारोबार पर मुनहसर है। अक्टूबर से सेब का कारोबार उरूज पर होता है। गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से पहले ही काश्तकारों को दुश्वारियों का सामना रहा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने रही सही कसर पूरी कर दी। कश्मीर के कई कोल्ड स्टोर्स पे लाखों टन सेब बेकार पड़ा है। मेवा काश्तकार और ताजिर रोजाना नुकसान से दो चार हो रहे हैं। बारामूला के संग्रामा में मौजूद कोल्ड स्टोर में करोड़ों रुपए मालियत के सेब बंद पड़े हैं। काश्तकारों ने अब सरकार से अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेवे को बाहर की मंडियों तक ले जाने के लिए मुनासिब इक़दाम जल्द से जल्द किए जाएं। उन्होंने बैंक कर्जों में रियायत देने की भी मांग की है। बहुत ज़्यादा नुकसान है सेबों में। हर एक डब्बा जो यहाँ बिक रहा था 600-700 रुपये, आज वो 150-250 रुपये बिक रहा है। उसका कारण ये है कि जो लॉकडाउन आ गए इससे बहुत ज़्यादा इन ग्रोवर्स को नुकसान है। स्टोरेज रोज बढ़ती ही जा रही है। हमारे को आज के डेट तक 300-400 रुपये की पेटी का खर्च आएगा स्टोरेज का, जबकि वहाँ आगे जब माल मंडी में पहुँचता है इसकी वहाँ पे वही रेटिंग लग रही है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते कोल्ड स्टोरेज में पड़े सेब को वादी के मुख्तलिफ बाजारों में फराहम रखा जाए। उनका कहना है कि माह रमजान के चलते कश्मीरी सेब दूसरे मेवाजात के साथ साथ बहुत पसंद किए जाते हैं। काश्तकार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो सेब की खरीदारी भी करें। ये तो अम किलो 150 रुपये, हनान किलो 150 रुपये खेवान तम खुद क्या खियो तुम पन मेव 50-60 रुपये बना बगैर इन्फेक्शन बगैर कुछ असल पे साफ सुथर। तुम अगर कन गवर्नमेंटस नमन जरूरत क्या गवर्नमेंटस वन सोन फजूल कर हमेशा गवर्नमेंटस अपील मगर तुम जन बोजान सही कत की। J&K की हुकूमत को फिलफौर इक़्तिदाम उठाने चाहिए कि यहाँ के मार्केट्स में उसको अवेलेबल करें, क्योंकि बाहर इस टाइम लेना फ्रूट वो पॉसिबल नहीं है। और रेट्स का भी खास ख्याल करना चाहिए। आप जानते हैं अगस्त के महीने से यहाँ पे सब बंद है और यहाँ की जो ये हमारे एग्रीकल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मेवा सनत वादी कश्मीर की मईशत में बेहद अहम किरदार अदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई मेवा काश्तकार मुल्क की कई रियासतों में कारोबार करने गए थे। लॉकडाउन की वजह से वो मेवा काश्तकार दरमांदा हो गए हैं। इन काश्तकारों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से उन्हें वापस कश्मीर लाने की अपील की है। 60 बंदे जो फंस चुके हैं, कलकत्ता में करीबन 30-40 बंदे हैं, यहाँ पटना में हम 10-15 लोग हैं, रांची में 10-15 लोग हैं, और भी जगहों पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती है। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ किसी भी सूरत में हमारी व्यवस्था की जाए और हमको अपने घरों तक पहुँचाए। जिला पुलवामा में रेड जोन इलाकों में इंतजामिया की टीमें बराबर मुतहरिक हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने भी दरबगाम इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। जिले के रोहमू और मोहलिका रेड जोन इलाकों में महकमे सेहत के अलावा दीगर टीमें भी घर घर जाकर लोगों की जानकारी हासिल कर रही हैं। रेड जोन इलाकों में तैनात टीमें लोगों को घरों में रहने की तलकीन कर रही हैं। यहाँ पर हमारी टीमें सर्वेलेंस टीमें घर घर जा रही हैं और जो लोग क्वारंटीन हैं और उनके बाहर जो लोग हैं और इंश्योर कर रहे हैं, लॉकडाउन इंश्योर कर रहे हैं और देख रहे हैं कहीं पर कोई किसी का सिम्टम तो नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, लोगों को समझा रहे हैं कि हैंड वॉश कैसे किया जाए और मास्क का इस्तेमाल किया जाए, गैर जरूरी बाहर ना निकलें। और हमारी टीम इस वक्त जारी है, पूरे तीनों गाँवों में इस वक्त कंट्रोल में है। और काकापुरा और मोहलिका रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। कुछ रोज़ कबल काकापुरा रेशीपुरा का एक मुस्बत केस सामने आया। मुतासरा शख्स के राब्ते में आए सभी अफराद को क्वारंटीन में रखा गया है। इनमें आज एक शख्स का टेस्ट मुस्बत पाया गया है। इंतजामिया की जानिब से लोगों को तलकीन की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न आएं।
और पामपुर के साबुरा, आलूची बाग और करनाबल वाले रेड जोन इलाकों में बंदिश नाफिज की गई है। म्यूनसिपल कमेटी पामपुर इलाकों में रोज अद्वियात का छिड़काव कर रही है। महकमा सेहत का अमला भी इलाकों में अपने काम अंजाम दे रहा है। तहसीलदार पामपुर के मुताबिक इन इलाकों में ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। फ्यूमिगेशन हमने कराई है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी डोर टू डोर सर्वे कर रही है। उन पे, उनके गेट्स पे, उनकी दीवारों पे हम स्टिकर्स पेस्ट कर रहे हैं होम क्वारंटाइन की। और इसके अलावा भी जो रेड जोन से मुताबिक हमारे वॉलंटियर्स है वो काम कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई हमने इंश्योर कराई है इलाके में। तो वेर होपफुल कि इंशाल्लाह हम कामयाबी के साथ इस मुसीबत से निकलेंगे। और डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए एक मखसूस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी बडगाम अमोद अशोक नागपुरी, एडीसी बडगाम डॉक्टर नासिर अहमद, एसीआर, एआरटीओ और दीगर आला अफसरान डीसी के हमरा थे। इस गाड़ी को एआरटीओ बडगाम ने फराहम किया है। गाड़ी पर पोस्टर और पेंटिंग के जरिए कोरोना के मुज़िर और ख़तरनाक असरात को उजागर किया गया। डीसी बडगाम ने कहा कि हालात को मद्देनजर रखते हुए लोगों को बेदार करना ही सबसे बेहतर है। मुहिम कारगर साबित होती है तो कई दीगर गाड़ियों को जिला भर में लॉन्च किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहां पे हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग जो ये पैंडेमिक फैला हुआ है कोरोना वायरस 19 के बारे में। आए दिन देखने में आता है कि अक्सर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम चाहेंगे कि ये गांव-गांव तक गाड़ी जाए और इन अ वेरी लोकल लैंग्वेज जो हमारी है प्यारी कश्मीरी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, वहाँ तक जाके हम लोगों को रिक्वेस्ट करें कि कुछ दिन अगर हम और इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इस बीमारी से नजात पा सकते हैं। अभी तक लॉकडाउन भी हमने देखा, हमने कर्फ्यू भी इम्पोज किया, लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो ये कोरोना वायरस डिजीज़ है, ये जो वबा है, ये कितना ख़तरनाक है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमने मटेरियल बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया, समझाने की कोशिश की, मगर नहीं समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमने अभी ये इनिशिएटिव आज लिया, लोग ये समझेंगे कि घर में बैठना ही हम सब के लिए बेहतर है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने डीपीओ कठुआ और लखनपुर का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया। आईजीपी ने कोरोना की जंग में अहम किरदार अदा करने वाले यूनाइटेड कठुआ टीम के वार रूम का भी जायजा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए आईजीपी ने कहा कि मुल्क की कई रियासतों से आ रहे तलबा और दीगर अफराद को लखनपुर में दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू समेत कई अजला को रेड जोन करार दिया गया है। इससे कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। आईजीपी ने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें। के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उसके ज़रिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रेड जोन्स डिक्लेयर किया जा रहा है। उसी प्रोटोकॉल के ज़रिए यहाँ पे भी किया गया है और मेरे ख्याल से इसको रेड जोन डिक्लेयर करने से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो हम कोरोना वायरस की स्प्रेड को अच्छी तरह से इस पे काबू पा सकते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए तो यही हिदायत है कि वो पेशेंस रखें, क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है इन सब कामों में, और हम जितनी भी उनकी ज़रूरत का सामान है या जो भी ज़रूरतें हैं उनकी, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंटों के तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों ने तशवीश का इजहार किया। इन नौजवानों का कहना है कि उनके अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनके लिए कोई फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया जाए। ये मांग है और एलजी साहब से और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से मेरी ये अपील है कि रिलीफ होल्डर्स को भी एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, जैसे गवर्नमेंट इस टाइम अनाउंस कर रही है दूसरे वर्गों के लिए। तो मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इनके लिए भी एक राहत राशि मतलब ये रिलीज की जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूं कि अगर आपने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है, उनके बारे में नहीं सोचा, तो हम बहुत मजबूर होकर लॉकडाउन को तोड़ के सड़कों पे आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी हक की बात है।